डेविल में क्राई का एपिसोड नंबर 1 का शुरुआत होते है कुछ चोरों से जो कि सीसीटीवी कैमरा को हैक करते हुए बहुत आसानी से अंदर चला जाता है और सारे गार्ड को मार गिराता है और वहाँ पे रखा कुछ चीज़ों को चुराने लगता है। और तभी वहाँ पे आता है एक 6 फीट लंबा रैबिट। सिचुएशन को काबू करने के लिए वो चोर लोग रैबिट को अपने गन पॉइंट पे ले आता है और तभी रैबिट बोलना शुरू करता है, तुम अमेरिकन इंसानों में सबसे बेहतरीन हो, फिर भी तुम बाकी इंसानों की तरह ही हो। जो चीज़ को तुम समझ नहीं सकते या पा नहीं सकते, तुम उसको उड़ा देते हो या फिर जला देते हो। और देखो, तुम 4 नादन सोल्जर सिर्फ 2.5 मिलियन के लिए इस पत्थर के पीछे, लेकिन तुम असली चीज़ तो भूल ही गए। ये बोलकर रैबिट ग्लास के अंदर रखा हुआ एक तलवार की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और तभी अचानक से एक सोल्जर बोलता है कि 1 मिनट, तुम्हें कैसे पता चला कि हमें 2.5 मिलियन ऑफर किए गए थे? तभी रैबिट जवाब देता है, इस चोरी का कीमत मैंने ही तय किया था। रैबिट अपनी बात को कंप्लीट करते ही अपने हाथों से ग्लास को तोड़कर तलवार को बाहर निकालता है और हंसते हुए कहता है, इस तलवार का नाम है डीमन नाइट स्पार्टा। एक मजाक हो रही है भाई। हिल के इतना खतरनाक तलवार को एक पवित्र जगह पे रखा गया है। इसके बाद रैबिट उनमें से एक सोल्जर को पूछता है कि अगर रिलीजन या हिल का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो तुम इंसान कितने नीचे चले जाते, कितना गुनाह करते। तुम इंसान गुनाहों से बचते हो क्योंकि तुम्हें हेल से डर है। और तभी उनमें से एक सोल्जर मतलब लुटेरा बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये जमाना क्या करता है। सॉरी मैं टॉपिक से भटक गया कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या बोल रहे हो, लेकिन मुझे सिर्फ इससे फर्क पड़ता है कि तुमने जो कीमत लगाए थे चोरी के वो दोगे या नहीं। और तभी रैबिट बोलता है क्यों नहीं, मैं दूंगा, जरूर दूंगा। और बोलो तुम्हें पेमेंट कैसे चाहिए, फोन पे, चेक या कैश? और फिर लुटेरे बोलते हैं हमें कैश चाहिए। उसके बाद अपना रैबिट उस लुटेरे को उसका 2 मिलियन इन कैश दे देता है और बाकी सोल्जर्स को रैबिट का पेमेंट मेथड थोड़ा कैजुअल लगा, इसलिए वो लोग भी अपना कैजुअलिटी पूरा करने लगा गोली चलाकर। लेकिन रैबिट ने देखा था भोजपुरी मूवीज और भोजपुरी मूवी का एक्शन सीन चलता है जहाँ पे 3 लोग गन से फायर कर रहे होते हैं और इधर पे अपना रैबिट भोजपुरी सिनेमा का हीरो जो तलवार से ही बुलेट को रोक लेता है और काउंटर अटैक भी करता है और एक एक करके सारे सोल्जर्स को अपना पेमेंट दे देता है। और जब बाकी सिक्योरिटी आता है तब रैबिट वहाँ से बचने के लिए बॉम्ब ब्लास्ट करता है और वहाँ से 9-2 गहरा हो जाता है। और उसके बाद अपना सीन शिफ्ट होता है एक छोटे बच्चे की तरफ जो कि अपना खिलौना गिरा देता है। उसका पीछे करते हुए उसका माँ एक गली में चला जाता है, सुनसान गली। वहाँ पे जाकर उसके मम्मी को कुछ एहसास होता है, हम तो चले गए। लेकिन वहाँ पे एंट्री होता है दांते का। और आगे क्या होगा ये तो तुम लोगों को पता ही होगा, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोग बस फुटेज देखो। मैं चल रहा हूँ इधर से, बाय बाय। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जस्ट किडिंग, मैं पूरा एपिसोड बकबक करने वाला हूँ। उसके बाद अपना सूर्या मतलब दांते सारे के सारे मॉन्स्टर का काम तमाम कर देता है जैकपॉट वाला बुलेट से। और उसके बाद बच्चे का मम्मी बोलता है कि बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बच्चे को बचाने के लिए, ये सब बोल रहे होते हैं। तभी दांते को बच्चे के अंदर भगवान का रूप नहीं मॉन्स्टर दिख रहा होता है। दांते बच्चे की मारने वाला होता है तभी उसका माँ का बैग आके उसका मुंह पे लगता है, क्या हंटर बनेगा रे तू, एक लड़की से पिट गया। बच्चे का माँ भी लाइक इसी बात पे भागो बोल के वो चले जाता है वहाँ से। टीवी पे भी इसी घटना के बारे में बात किया जा रहा है जहाँ पर रैबिट को कोई नहीं पहचाना, इसलिए रैबिट को रशियन टेक्नोलॉजी का नाम दे दिया गया है। इस सब को लेके एक रशियन यूट्यूबर अपना पॉडकास्ट चैनल पे पॉडकास्ट कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि अमेरिका हर एक चीज़ के लिए रशिया को ब्लेम नहीं कर सकता बिना सोचे। हाँ भाई, मैं भी रशियन के सपोर्ट में ही हूँ, ऐसे ब्लेम तो नहीं कर सकते ना। और रशियन यूट्यूबर बोल रहा होता है कि हमने बहुत रिसर्च किए है और हमें ये पता लगा कि इन सब के पीछे हिल से आए डिमंस कहा थे। ये सुनकर सब लोग उस यूट्यूबर का मजाक बनाने लगते हैं और सोशल मीडिया पे उसका बहुत मीम भी बनता है। लेकिन व्हाइट हाउस में मामला कुछ और ही चल रहा होता है। व्हाइट हाउस में सब लोग डरे हुए थे, मतलब डर का माहौल था। और व्हाइट हाउस का रिसर्चर बताता है कि वहाँ के डीएनए सैंपल से तो ये पता लग रहा है कि वहाँ पर जो आया था वो इंसान तो नहीं था, वो होमोसेपियन से सिमिलर तो था लेकिन होमोसेपियन से ज़्यादा इवॉल्व हुआ है। और उसके बाद हमें पता लगता है कि सीसीटीवी फुटेज में कई बार डीमंस को इंसानों के बीच में देखा गया है। इंसान हमेशा से ही किसी दूसरे चीज़ों को खोज करने में व्यस्त रहा है, इसीलिए आज शायद इंसानों ने डीमन से मिला। इंसानों ने भले ही एलियन से ना मिल पाया लेकिन डीमन से मिल गया।
और इसी बीच हमने इंसानों की दुनिया और हेल के बीच का वो हिस्सा ढूंढ लिया जहाँ से वो जुड़ी हुई है। और ये बिल्कुल किसी फिल्टर की तरह है जो छोटे डिमंस को तो इंसानी दुनिया में आने देता है लेकिन बड़े डिमंस को रोक लेता है। और ये डॉक्टर डार्क कॉम के लिए काम कर रहा होता है और ये डार्क कॉम वाइस प्रेसिडेंट के फंडिंग से चलता है। और फिर वहाँ पे ये बंदा आके बोलता है कि हमें उस बिल्डिंग का कैमरा फुटेज मिल चुका है, जिसे देखने के बाद वहाँ के सारे लोगों का रूह कांप जाता है, क्योंकि वीडियो में दिखाया जाता है कि वो रैबिट सारे के सारे लुटेरों को बेरहमी से मार रहा होता है, जिसे देखने के बाद इन लोगों को यकीन हो जाता है कि डॉक्टर ने जो रिसर्च की थी वो एकदम सच है। और वो रैबिट सिर्फ मार के ही रुक नहीं जाता, वो बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट करता है, जैसे कि हेल के दरवाज़ा पूरी तरह खोलने वाला है, जश्न की तैयारी करो। जो जश्न में शामिल होना चाहते हैं या फिर रैबिट को पकड़ना चाहते हैं तो फिर हंटर्स को पालो। मेरी तरफ से दिलों के गहराई से तुम सबको हेल में स्वागत है। ये सारे बातें सुनने के बाद वहाँ के लोगों को तो जैसे कलेजा तड़प रहा था भाई, डर के मारे। देखो भाई पैनल की तरफ देखो, तो वाइस प्रेसिडेंट बोलता है कि हमने बरसों लगा दी थी डिमंस और घोस्ट के एग्जिस्टेंस को प्रूफ करने के लिए। साइंस ने तो कभी इन सब से इनकार किया ही नहीं और ना ही इन सब के एग्जिस्टेंस को प्रूफ में लाया, लेकिन आज हम सब ने सबूत दे दिया क्या, बल्कि सबूत तो खुद हमारे पास चल के आया। हम सिर्फ यहाँ बैठ के तमाशा नहीं देखेंगे, हम भी उन डीमंस को मारते हुए, घसीटते हुए, पीटते हुए ले जाकर हेल पे डाल देंगे हमेशा हमेशा के लिए। जैसा कि रैबिट ने कहा था, अगर मुझे रोकना चाहते हो, अगर जश्न में शामिल होना चाहते हो तो हंटर्स को बुलाओ। रैबिट के बात के अकॉर्डिंग वाइस प्रेसिडेंट सारे के सारे डीमन हंटर्स को बुलाने के ऑर्डर जारी करता है और सारे डीमन हंटर्स में से सबसे पावरफुल है अपना सूर्या मतलब दांते। वाइस प्रेसिडेंट के ऑर्डर के मुताबिक सारे के सारे फोर्सेस जाके हंटर्स को मार पीट के लेके इकट्ठा करते और फिर सीन शिफ्ट होता है अपना दांते का, जो कि खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट पे गया था। जाकर वो खाना खा ही रहा होता है, लेकिन वहाँ पे होता है एक धमाकेदार ब्लास्ट। इसका कारण क्या है? अरे वही डीमन और उगलते हुए आग के साथ बाहर आता है दांते का जुड़वा भाई, जो कि बचपन में ही मर गया था, जिसे देखकर दांते हैरान था। फिर हमें पता चलता है कि ये कोई दांते का भाई नहीं है, ये तो डीमन है। अरे वही बच्चे वाला डीमन, शेप शिफ्टर है साला। और दांते जैसे गान निकल कर शूट करने के लिए जाता है, वो डीमन नीचे के रूम पे चला जाता है। तभी दांते शूट करके एक छेद करता है जिधर से वो नीचे चला जाता है और वहाँ जाके डीमन को ढूंढ ही रहा होता है। तभी डीमन ने पीछे से दांते के ऊपर हमला किया। ये तो सोने पे सुहागा हो गया यार डीमन के लिए, क्योंकि दांते के ऊपर हमला करते ही सीन शिफ्ट हो जाता है यार इन्वेस्टिगेशन रूम की तरफ। वाइस कैप्टन के ऑर्डर के मुताबिक सारे के सारे हंटर्स को इकट्ठा किए थे और जिधर पे उन लोगों से पूछताछ की जा रहा था वो डीमन रैबिट के बारे में, जिस पर ए वाला हंटर बोलता है कि जैसे ही हम लोगों को पता है दांते सबसे काबिल होनहार और शानदार हंटर से, इसीलिए रैबिट दांते में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रही है। फिर से अपना सीन शिफ्ट होता है दांते की तरफ, जिसके ऊपर हमला हो रहा होता है। तुम्हें क्या लगा दांते इतना इजीली मर जाएगा क्या? मेन कैरेक्टर है वो, और मेन कैरेक्टर है, पहले एपिसोड में मर थोड़ी जाएगा। डॉज कर लिया उसने और डॉज करने के बाद डीमन के खातिरदारी करने लगता है यार। बहुत ही ज़्यादा मेहमान नवाजी हो रहा होता है और एपिसोड ख़त्म हो जाता है यार। आज के लिए इतना ही, बाय बाय गाइस। फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय ऑफ कोर्स। और वीडियो को लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना यार, न्यू चैनल है, प्लीज़ शेयर कर दो। क्या जाएगा यार शेयर करने में। ओके भाई, आगे सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा मैं, आप लोग भी आके चेक करते रहना यार। एपिसोड 2 में क्या होगा, एपिसोड 3 में क्या होगा, और सब्सक्राइब कर देना, बट घर पे घुस के मारूंगा तुम लोगों को।